नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेज पैक्ड वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप दिखा सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोनी रॉबिन्स की बेस्टसेलर बुक मनी मास्टर द गेम के बारे में। ये बुक सिंपल थ्रू ही आपको बताती है कैसे आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मनी मास्टर द गेम बुक समरी में हम अपने वित्तीय निर्णय खुद लें, पैसे के खेल में उतरने से पहले नियमों को जानें, पैसे के खेल को जीतने लायक बनाना, अपने निवेश निर्णय खुद ले, आजीवन पैसे देने वाले एसेट बनाना, शीर्ष निवेशकों के विचार और जो सीखा वह दूसरों के साथ बांटना सीखेंगे। लेखक टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखित मनी मास्टर द गेम बुक हमें पैसे के खेल से अवगत कराती है। यह बुक हमें बताती है कि पैसे के खेल में हमारी भावनाएं, सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका और निर्णय लेने का तरीका कैसे प्रभावित करता है। यह किताब हमें अपने वित्तीय निर्णय स्वयं लेने पर जोर देती है ताकि हम अपने पैसे को अपने ज्ञान, अनुभव और समझ के अनुसार बढ़ा और निवेश कर सकें। यह बुक हमें 7 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताती है। यह नियम हमें पैसों के प्रति अपने रिश्तों को बदलने, अपने सपने को साकार करने और पैसे के खेल में महारत हासिल करना सिखाते हैं। अपने वित्तीय निर्णय खुद लें। पैसे के खेल में उतरने से पहले नियमों को जानें। पैसे के खेल को जीतने लायक बनाना। अपने निवेश निर्णय खुद ले। आजीवन पैसे देने वाले एसेट बनाना। शीर्ष निवेशकों के विचार, जो सीखा वह दूसरों के साथ बांटना। लेखक पैसे का ज्ञान ग्रहण करने पर इसलिए भी जोर देते हैं क्योंकि अगर हम पैसे को अपना नौकर नहीं बनाएंगे तो एक दिन पैसा हमारे सिर पर हावी हो जाता है, और जिसके सिर पर पैसा सवार होता है वह पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बुरा मालिक है। हम पहले से ही एक वित्तीय व्यापारी है। हो सकता है कि हम इसके बारे में इस तरह से न सोचते हो, लेकिन यदि हम आजीविका के लिए काम करते हैं तो हम पैसे के लिए अपना समय बेच रहे हैं। यह देखा जाए तो हमारे द्वारा किया जाने वाला सबसे खराब व्यापार है, क्योंकि हमें पैसा अधिक मिल सकता है लेकिन हमें अधिक समय नहीं मिल सकता। अगर हम पैसे के लिए काम करते हैं तो तब तक ही पैसा मिलेगा जब तक हम काम करते हैं। जैसे ही हम अपना काम बंद करते हैं, हमें पैसा मिलना भी बंद हो जाता है। तो लेखक हमें एक ऐसी मशीन बनाने पर जोर देते हैं जो हमारे सोते समय भी पैसे कमाकर देती रहे। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय अभी लेने का समय आ गया है कि हम निवेशक बनने का निर्णय ले, ना कि सिर्फ उपभोक्ता। ऐसा करने के लिए हमें बस यह तय करना होगा कि हम अपनी आय का कितना प्रतिशत अपने और अपने परिवार के लिए अलग रखेंगे, ना कि किसी और के लिए। पैसे के खेल में उतरने से पहले नियमों को जानें। लेखक हमें बताते हैं कि गेम में उतरने से पहले हमें गेम के नियम जान लेने चाहिए ताकि हम उस गेम को बेहतर तरीके से खेल सकें। यहां पर हम पैसों के खेल की बात कर रहे हैं। इसमें वित्तीय ज्ञान, सोचने का तरीका और हमारा विश्वास पैसे के खेल में शामिल होता है। यह नियम याद रखें, जिसके पास पैसा है वही नियम बनाते हैं। हम यहां 9 मिथकों के बारे में जानेंगे जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आती है। तब यह या तो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है या फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में परेशानियां पैदा करते हैं। इसीलिए इन मिथकों को जानना जरूरी है ताकि हम रास्ते में आने वाली परेशानियों से बेहतर तरीके से निपट सकें। 9 मिथक इस प्रकार है। हमारे साथ निवेश करें, हम मार्केट को हरा देंगे। अविश्वसनीय रूप से आंकड़ा देखा जाए तो 96% एक्टिव म्यूचुअल फंड बाजार को मात देने में असफल रहते हैं, और जो मात देते हैं वे भी नहीं जानते कि वे ऐसा कर पाएंगे या नहीं। हमारी फीस बहुत कम है, हमारे साथ निवेश करें। निवेश करते समय यह ध्यान रखें कि पैसा हम लगा रहे हैं, सारा जोखिम भी हम ही उठाने वाले हैं, लेकिन हमारा ब्रोकर पैसे कमाता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस। हमारे साथ निवेश करने से आप जो रिटर्न देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। इस बात को याद रखें कि किसी फंड ने बीते हुए कल में जो रिटर्न बनाया है या जो रिटर्न अभी बना रहा है वह भविष्य में भी कायम रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मैं आपका ब्रोकर आपकी मदद के लिए ही यहां उपलब्ध हूं। यह बात याद रखें कि हम जितना किसी ब्रोकर से खरीदते और बेचते हैं
उसे उसका कुछ कमीशन मिलता है। जो ब्रोकर अपने कमीशन पर अधिक ध्यान देता है वह कभी हमें पैसा बनाकर नहीं दे सकता, और जो पैसा बनाने पर ध्यान देता है वह हमें आसानी से नहीं मिलता। आपकी रिटायरमेंट बस 401 के से दूर है। जो लोग सोचते हैं कि उनका 401 के रिटायरमेंट प्लान उन्हें रिटायर होने में मदद कर सकता है, तो उन्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। फंड, बस इसे सेट करें और भूल जाए। ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें पैसे बनाकर नहीं दे सकती जिसे एक बार सेट करने के बाद भूलना होता है। मुझे वार्षिकियां से नफरत है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इसमें हम किसी बीमा कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम अपना पैसा देते हैं और वह हमें रिटर्न का वादा करती है। पैसा देने के बाद हमें यह निर्णय करना होता है कि हम पैसा कब लेना चाहते हैं। इसमें हम जितना इंतजार करेंगे हमें उतना ही अधिक भुगतान होगा। बड़ा लाभ कमाने के लिए आपको बड़ा जोखिम उठाना होगा। बड़ा लाभ कमाने के लिए हमें अपने नकारात्मक पक्ष की रक्षा करना और प्रॉफिट को चलने देना होता है। यही निवेश से बड़ा प्रॉफिट बनाने का तरीका है। वह झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। हम में से अधिकांश लोग इसलिए अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके खुद के बनाए हुए विश्वास और धारणाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, न कि दूसरे लोग। पैसे के खेल को जीतने लायक बनाना। खेल को जीतने लायक बनाने के लिए हमें अपने वित्तीय ज्ञान, निवेश ज्ञान, टैक्स ज्ञान, रिस्क मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग, सोचने के तरीके, भावनाओं को मैनेज करने के तरीकों पर ध्यान देना होता है। लेखक के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमें अपनी बेसिक जरूरतों के लिए कमाना नहीं पड़ता है। हमारे पास आज वह सब कुछ है जो हम चाहते थे। साथ ही 2 या 3 महत्वपूर्ण विलासिता की चीजें भी है जिसके भुगतान के लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही चीज है जो किसी सपने को पूरा करना असंभव बना देती है, वह है असफलता का डर। अपने सपने को कैलकुलेट करें ताकि हम तत्वों के अनुसार जान सके कि हमें अपनी फाइनेंशियल सफलता के लिए कितने धन की आवश्यकता है। जैसे अगर आज मेरा महीने का खर्च 10,000 रुपए है और अगर मैं पैसिव रूप से 15,000 कमा रहा हूं तो मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं। लेखक हमें 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अपनी वित्तीय सफलता की यात्रा तेजी से पूरी कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। अधिक बचत करें और अलग तरह से निवेश करें। हम जितना पैसा बचा सकते उतना अच्छा है क्योंकि उस पैसे को हम अपने निवेश बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अधिक कमाएं और अलग तरह से निवेश करें। कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए हमें बस इतना करना है कि हम अधिक मूल्यवान बन जाइए। यह अपने निवेश ज्ञान को बढ़ाकर भी किया जा सकता है। फीस और टैक्स कम करें और अलग तरह से निवेश करें। कर दक्षता हमारे पोर्टफोलियो पर वास्तविक रिटर्न को लगातार बढ़ाने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। बेहतर रिटर्न प्राप्त करें और जीत की ओर अपनी गति बढ़ाएं। हमें अपने निवेश को कैलकुलेट करते आना चाहिए। यह एक अनुमान है कि अगर हम 3% शुद्ध रिटर्न के साथ निवेश करते हैं तो हमारे पैसे को दोगुना होने में 24 साल लगेंगे। बेहतरी के लिए अपना जीवन और जीवन शैली बदलें। जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक समय भी है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसकी वास्तविक कीमत को जान पाते हैं। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को समय दें और अपने ऊपर ज्ञान का निवेश करें। अपने निवेश निर्णय खुद ले। लेखक बताते हैं कि निवेश करना एक कला है। अपने पैसे को बढ़ाने के लिए हमें यह कला सीखनी होती है। जो लोग वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं वे इस कला की खोज करते और अभ्यास के द्वारा इसे अपनाने की कोशिश भी करते हैं। लेखक हमें 3 टूल्स बताते हैं जो हमारे रिस्क को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी सिलेक्ट करना। हम अपनी मानसिकता के अनुसार कोई भी सिक्योरिटी या निवेश चुन सकते हैं। मार्केट टाइमिंग। शॉर्ट टर्म निवेश करने के लिए हमें मार्केट की दिशा में ही अपना दाव लगाना चाहिए। एसेट एलोकेशन। लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए अपनी निवेश स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन को भी जगह देनी होती है। एसेट एलोकेशन का मतलब डाइवर्सिफिकेशन से कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि अपने पैसे को निवेश के विभिन्न वर्गों या प्रकारों जैसे स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी या रियल एस्टेट में अपने लक्ष्य और रिस्क के अनुसार बांटना होता है।
अगर हम सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते रहना होगा। यह अवधि निश्चित नहीं है कि हमें कब रिबैलेंस करना है। यह अवधि हम अपने टैक्स और मार्केट दिशा को देखकर भी कर सकते हैं या 1 साल का समय भी ले सकते हैं। हमने अभी अभी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लिया है और एक बार शुरू कर दिया तो अब हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है। हमें इसे तब तक नहीं बदलना है जब तक कि हम जीवन के एक नए चरण में प्रवेश नहीं कर ले या अपनी परिस्थितियों नाटकीय रूप से बदल नहीं जाती। आजीवन पैसे देने वाले एसेट बनाना। आजीवन इनकम देने एसेट एसेट बनाने के लिए हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी और प्लान होना जरूरी है, ताकि हम स्ट्रेटजी और प्लान की मदद से एक ऐसा सिस्टम बना सके जो हमारे काम न करने पर भी हमें पैसे बनाकर देता रहे। हम हर वक्त काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पैसा काम कर सकता है। लेखक ने यहां कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम लाइफ टाइम इनकम बनाने वाले एसेट्स बना सकते हैं, जो इस प्रकार है। इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी हमें इस प्रकार की इनकम बनाकर दे सकती है जो हमें अपने तय समय के अनुसार मिलती रहे। एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं जो हमें लाइफ टाइम इनकम बनाने में मदद करते हैं। मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास ऑडियंस का होना जरूरी है। ब्लॉगिंग वेबसाइट, हम ऐसा ब्लॉग बना सकते हैं जिसका कंटेंट एवरग्रीन हो या हमेशा पढ़ने लायक हो या समय के साथ बदलता न हो। ऐसे कंटेंट पर हमें ट्रैफिक कम मिलेगा, लेकिन यह भी हमें लाइफ टाइम इनकम बनाने में मदद कर सकता है। ट्रेडिंग नॉलेज, ट्रेडिंग को ज्ञान के साथ किया जाए तो यह भी हमारे लिए एक इनकम का जरिया बन सकती है। इसमें हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। यह सभी विकल्प हमें लाइफ टाइम इनकम बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं, और इनके अलावा भी बहुत से विकल्प हमारे आसपास मौजूद है। जरूर है तो बस उन्हें खोजने की। यह निर्णय आज और अभी से लीजिए कि हम किस फील्ड से लाइफ टाइम इनकम का सोर्स बना सकते हैं। शीर्ष निवेशकों के विचार। सफल निवेशक अपने निवेश के बारे में क्या सोचते हैं और वे अपने अनुभव से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, इस बारे में लेखक बहुत सी बातें हमें बताते हैं, जो इस प्रकार है। अपना पैसा गंवाना नहीं। अगर हम 50% अपना पैसा गंवा देते हैं तो हमें वापस अपनी इनकम पाने में 100% रिटर्न की आवश्यकता होती है। कम रिस्क पर अधिक बनाएं। हमें अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए जिससे रिस्क कम से कम हो, और प्रॉफिट को चलने देना चाहिए जिससे बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना ज्यादा हो। अपने निवेश में अनुमान लगाएं और डाइवर्सिफिकेशन करें। निवेश में अगर हमारा अनुमान गलत होता है तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन हमें अधिक नुकसान से बचा लेता है। हम सब कुछ नहीं जानते। हमारी मानसिकता जब तक सब कुछ नहीं जानते वाली होगी तो हम सीखने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। जहां हमारी मानसिकता बदल जाती है वहां से हम असफलता प्राप्त करने लगते हैं। जो सीखा वह दूसरों के साथ बांटना। अभी तक हमने पैसे कमाने के तरीकों पर गौर किया है और बहुत सी ऐसी रणनीतियां देखी है जो हमें निवेश और लाइफ टाइम पैसे बनाने की ओर ले जाती है। अब बात होने वाली अपनी खुशी की। कुछ लोग कहते हैं पैसा खुशी देता है और कुछ कहते हैं अपना काम खुशी देता है, पर लेखक का मानना है कि खुशी कोई चीज नहीं है, यह हमारे अंदर की एक भावना है, और भावना हमारे एक्शन के अनुसार हमारे अंदर से निकलती है। खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, यह आपके कार्यों से आती है। अगर हमारे पास $1 अरब है और हम अपने पास जो है उसके प्रति आभारी नहीं है तो हम एक गरीब व्यक्ति है। यदि हमारे पास बहुत कम है लेकिन जो कुछ भी है उसके लिए हम आभारी है तो हम वास्तव में दिल से अमीर हैं। अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए हमें दूसरों की मदद करना होगा, क्योंकि दिल से दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह न केवल अधिक तीव्र होती है बल्कि लंबे समय तक बनी रहती है। तो दोस्तों, ये द मनी मास्टर द गेम इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकते हैं। रिमेंबर, आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही ज्यादा आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।